Hello and I welcome you all to World Affairs के यूएस इंडिया लॉन्च एम्बिशियस टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव्स। और ये सब देखिए रैंडमली नहीं हुआ। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो कि यूएसए बनाएगा इंडिया में मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स, उसके अलावा वेरियस और एयरक्राफ्ट्स के लिए जेट बनाएगा। ये सब अनाउंसमेंट तब करी गई है जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल गए हैं यूएसए में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं अजीत डोभाल, ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी से मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेन फोकस ये था, ये बात यूएसए ने खुल के करी है। अब इंडिया देखिए चाइना का नाम ना ओपनली लेता नहीं है, मगर यूएस खुल के लेता है। यूएसए ने कहा है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो इसलिए इंडिया को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा ताकि चाइना से इंडिया compete कर पाए। ये यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। एक तो चाइना की बात कही, दूसरा यहाँ पर यूएसए ने मेंशन किया है रशिया का। यूएसए का मानना यह है कि अगर इंडिया को प्रॉपरली एक एलाई बनाना है, अगेन एलाई एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग यूज करते नहीं है, बस यूएस यूज करता है। इसका मतलब होता है प्रॉपर मित्र मुल्क देश। तो उसके लिए रशिया पर भारत की जो डिपेंडेंस है ये भी यूएसए को खत्म करनी होगी। तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से जो इन्होंने रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये ना सिर्फ चाइना, ये रशिया के अगेंस्ट भी है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि इस स्टेप का नाम क्या है जो इंडिया और यूएसए ने लिया है। देखिए इस स्टेप का नाम है द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET। नाउ ये इनिशिएटिव ओपन किया जाएगा। इसके बारे में यूएस और इंडिया ने बातचीत कर ली थी आखिरी क्वाड समिट में, जो कहाँ पे हुआ था, जापान में। वहां पर जो बाइडेन और पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि इंपॉर्टेंट यूएस टेक्नोलॉजीज का इंडिया में धीरे धीरे ट्रांसफर अब हम स्टार्ट कर देंगे। ये आप कह लीजिए एक पुश है बाकी इनिशिएटिव्स को। और इसको लेकर व्हाइट हाउस ने पूरी एक फैक्ट शीट जारी करी है। इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने ना एक एप्लीकेशन रिसीव करी है। आपने जनरल इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है यूएसए में। ये लोग फाइटर जेट के इंजन, उसके अलावा वेरियस और इक्विपमेंट बनाते हैं। इन्होंने कहा है कि ये लोग इंडिया में जॉइंटली जेट इंजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में ये एप्लीकेशन है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, जो मिल ही जाएगा, बस कुछ ही टाइम की बात है, इनको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया में जेट इंजन बनाना स्टार्ट कर देगा एक इंडियन कंपनी के साथ। और एक बहुत ही फेमस कोट है जेट इंजन से रिलेटेड। एक अमेरिकन इनोवेटर ने एक बार कहा था कि दुनिया में आपको कई देश मिलेंगे जो एक बार को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सीख गए हैं, मगर एक जेट इंजन कैसे बनाया जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये आज तक ये समझ नहीं पाए। और रियलिटी भी ये है, शायद मैनकाइंड में सबसे ज़्यादा जो पीक है ना टेक्नोलॉजी की, वो है एक जेट इंजन। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया डिस्कस कर रहा था एक 1 बिलियन यूरो की डील फ्रेंच कंपनी के साथ, जिसके अंडर ये भारत में बनाएंगे जेट इंजन। तो दो देश है जिनके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे भारत में जेट इंजन बनाने के लिए, एक यूएसए, एक फ्रांस। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि तेजस ट्रूली एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट बन सकता है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो तेजस फाइटर जेट में हम जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कावेरी इंजन है वो तो इतना डेवलप हो नहीं पाया, तो हमारा कोई इंडिजिनस इंजन है नहीं। तो एटलीस्ट जनरल इलेक्ट्रिक जब भारत में बनाएगा इंजन, उसको हम कह तो पाएंगे कि एटलीस्ट इट हैज बीन मेड इन इंडिया। ये इंडियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए का प्लान ये था कि ये लोग दो टाइप के इंजन, एक तो जो हम तेजस में इस्तेमाल करते हैं GE414, उसके अलावा इंडिया जो एक 5th जनरेशन इंडियन मेड फाइटर जेट तैयार कर रहा है AMCA के नाम से, दोनों के लिए जेट इंजन तैयार करेगा भारत में। मगर उस वक्त क्या हुआ था कि यूएसए की लेजिस्लेशन ने ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर दिया था, ये कहकर के इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दे नहीं सकते। तो ये सब जो रुकावटें हैं ना, इसको पार करने के लिए अलग से ये मैकेनिज्म बनाया गया, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET। और ICET की जो पहली मीटिंग हुई है उसी में ये ब्रेक थ्रू निकल के आया है कि बिल्कुल फाइटर जेट तो इंडिया और यूएस मिलके बनाएंगे। और इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट में एक यूएस इंडियन मेड जेट इंजन होगा ना। ये अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और इस पर मोस्ट प्रॉब्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मगर जो बेसिक डिफरेंसेस है ना इंडिया और यूएसए के बीच में, पाकिस्तान को लेकर, उसके अलावा रशिया को लेकर, ये इश्यूज अपनी जगह बने रहेंगे। ये रातों रात रिजॉल्व नहीं होने वाले। मगर अभी के लिए डिफेंस साइड में मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है ना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है इसरो पर। इंडिया में वैसे आप देखो ना तो यूएसए पर हम बहुत ज़्यादा सस्पेशन, शक से देखते हैं, क्योंकि पहली बात तो हिस्टोरिकली यूएसए ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान का।
उसके अलावा इसरो की जो डेवलपमेंट थी उसे रोकने में यूएसए ने अपना पूरा दम लगा दिया। कई बार भारत पे ऐसे सैंक्शन लगाए जिससे भारत ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्वायर ना कर पाए। अब उसी इसरो को ना आज के समय नासा प्रमोट करने की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग एक्सचेंजेस दैट विल इंक्लूड एडवांस ट्रेनिंग फॉर एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉट एट नासा जॉनसन स्पेस सेंटर। अब ये देखिए यूएसए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगले साल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। इसरो इंडियन नेशनल्स को, इंडियन सिटीजन्स को अंतरिक्ष में भेजेगा इंडियन टेक्नोलॉजी से। और इससे रिलेटेड आपने सुना होगा जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग मिल रही है वो या तो मिल रही है रशिया में या फिर कुछ ट्रेनिंग मिल रही है फ्रांस में। यूएसए कोसों दूर था। यूएसए ने फाइनली ना अब इसरो को यह कहा है कि कम से कम एक एस्ट्रोनॉट तो आपका नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में जाएगा। उसको हम बताएंगे यहाँ पर कि स्पेस के चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है। हालांकि पर्सनली मैं आपको बताऊं, जितना ज्ञान रशियंस दे देंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को या फिर जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है वो दे देगी, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका का ज्ञान कुछ ज़्यादा रिमार्केबल होगा। मगर फिर भी आप कह लीजिए ये यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर है कि मिशन गगनयान में कहीं ना कहीं दूर से एक यूएसए का भी पुश होगा। उसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट है स्पेस में, कि आज के समय बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज ओपन हो रही हैं, उस मामले में भी यूएस चाहता है कि इंडिया की ये लोग हेल्प करे। और इसलिए आप देखोगे इस साल जो इसरो के चेयरमैन हैं ये एक हिस्टोरिक विजिट पे जाएंगे इन यूएसए, और जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये आएंगे भारत में। तो ये आप कह लीजिए स्पेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रही है उसको मार्क करने के लिए एक इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। और उस सब के अलावा जो यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है ये लोग इंडिया के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हम और जरा बूस्ट दे पाए। इसके लिए एक प्रॉपर टास्क फोर्स बना दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस इंडिया सेमीकंडक्टर ग्रुप अनाउंसेस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन इन चिप इकोसिस्टम। ये एक बहुत ही बड़ा वेलकम मूव है। यूएसए का प्लान ये है कि चाइना का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट तैयार किया जाएगा इंडिया, यूएस, वियतनाम में। ये जो तीन देश हैं ये बनाएंगे इन द फ्यूचर ज्यादातर सेमीकंडक्टर।